मैथमेटिक्स इन क्लास में कक्षा 10 सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड के मैथ का लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्याओं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल आज हल किया जाएगा। आप सब लोग चौथा सवाल देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें हम मानेंगे x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः इसे 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्नानुसार (3q² = 3q का वर्ग बराबर हम पाएंगे 3 3 जा 9q²। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 × 3q²। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3m, जहां m बराबर 3q²। इसी तरीके से 3q + 1² 3q + 1² बराबर 3q² प्लस 2 × 3q × 1 + 1² इक्वल टू 3 3 जा 9q² प्लस 3 2 जा 6q + 1 इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे, यहाँ हम पाएंगे 3q² प्लस 2q + 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q इसके बाद हम 3q + 2 का वर्ग करेंगे। 3q + 2² बराबर 3q² प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2² इक्वल टू 3 3 जा 9q² प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। इसको हम लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। 4 को हम 3 + 1 करके व्यक्त कर सकते हैं बराबर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3q² प्लस 4q + 1 + 1 बराबर 3m + 1, जहां m बराबर 3
क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। अतः किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसको हम दिखा सकते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमारा 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब ये सवाल उसी तरीके से है, इसमें उसमें वर्ग किया गया था, इसमें घन किया जाएगा। घन मीन्स क्यू। माना x धनात्मक संख्या है तथा इसे 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्नानुसार थ्री क्यू का क्यूब बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू बराबर, इसमें हम 9 कॉमन अगर ले रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पाएंगे 9 3 जा 27 3Q बराबर हम लिख सकते हैं 9m, जहाँ m बराबर 3Q 3Q प्लस 1 होल क्यूब, 3Q प्लस 1 होल क्यूब बराबर 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 इन ब्रैकेट में 3Q प्लस 1 बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27 QQ प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 1 जा 9 Q ब्रैकेट में 3Q प्लस 1 बराबर 27 QQ प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 Q स्क्वायर प्लस 9Q बराबर 27 QQ
इसको हम क्यू वाले सब एक जगह करेंगे, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहां से यहां तक हम कॉमन लेंगे, यहां से यहां तक, इसमें हम 9 कॉमन पा रहे हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा केवल अंक ही कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 बराबर 9m प्लस 1, जहां m बराबर 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अगला हम लेंगे 3 क्यू प्लस 2 होल क्यूब, 3 क्यू प्लस 2 होल क्यूब बराबर 3 क्यू होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 3 क्यू प्लस 2 बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू ब्रैकेट 3 क्यू प्लस 2 बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 18 3 जा 58 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 बराबर 27। यहां से यहां तक हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हम पाएंगे 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 बराबर 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। इस प्रकार से हम यह सिद्ध कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मीन्स क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इसमें हम यहाँ पर दिखाए हैं 9m के रूप में, यहाँ पर 9m प्लस 1 के रूप में और यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप में, तीनों रूपों में हम उसका घन करके, घन मीन्स क्यूब करके दिखाए हैं। इस टाइप से ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को,
हम समझते हैं कि आप लोग इसको देखते ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हम इसको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए हैं।